चलिए फिर हम एरे की डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। तो एरे की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है बोर्ड पे, आप पढ़ सकते हैं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप एक्सेस यूजिंग अ कॉमन नेम। सो इस डेफिनेशन का पहले मतलब समझते हैं कि जो है एरे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो ये जो डेफिनेशन उसके लिए लिखी है, ये क्यों लिखी है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले हम एरे का डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि हम कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। एक मैं यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप एरे का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरा एरे है, ये 10 साइज का एरे है। एरे का मैंने जो टाइप लिया है वो हमारा इंटीजर टाइप एरे है। सो इसका अब हम साइज पता करते हैं, इसका टोटल साइज कितना हुआ। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 10, और एक एलिमेंट का साइज कितना है 4। इसका टोटल साइज कितना हो गया 40 बाइट्स। ये हमारा 4 बाइट का इंट होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 4 बाइट का हमारा इंट होता है। तो इसका टोटल साइज हो गया हमारा 40 बाइट्स। सो ये तो एक तरीका हो गया एरे को डिक्लेयर करने का सी में। अब दूसरा तरीका ये रहता है कि हम जो है एरे को डिक्लेयर कर दें और बाद में इसमें वैल्यू डालें। अब इसकी वैल्यूज हम बाद में डालेंगे, बाद में इंसर्ट करेंगे बाय द यूज़र और सम अदर मेथड, इट मे बी अ फॉर लूप और समथिंग। सो अब हम इसको समझते हैं कि इसका मेमोरी में कैसे एक ब्लॉक बनता है, और फिर ही उसके साथ ही हम इस डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो हमने ये एक ब्लॉक बनाया बड़ा सा, ये जो हमारा एलिमेंट हो गया वो हो गया। एरे जो है हमेशा जो है 0 से स्टार्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मेरा एक गेट का क्वेश्चन गलत भी हो गया था इसी वजह से, क्योंकि मैंने एरे को 0 से स्टार्ट नहीं करा था, और ये कॉन्सेप्ट में जल्दीबाजी में गलत हुआ था। सो ये 0 से 9 तक हमारे 10 ब्लॉक हो गए। एक ब्लॉक का साइज है हमारा 4 बाइट। और इसके अंदर कितनी होंगी 8 बिट्स। कितने बिट्स होंगी इसके अंदर 8 बिट। आठ बिट्स होंगी। टोटल इसका साइज कितना है 40 बाइट का। अब इसमें जो है पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हमें उसमें दिया होगा कि 8th एलिमेंट का जो है आपको एड्रेस निकालना है कि 8th एलिमेंट हमारा किस एड्रेस पे स्टोर है। तो उसको समझते हैं। यदि हमारा एरे जो है स्टार्टिंग बेस एड्रेस, जिसका बेस एड्रेस है वो हमारा यदि 1000 से शुरू हो रहा है, तो जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा 104। ऐसे उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा 108।
और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका क्या साइज होगा, 1 0 1 2 1 0 1 6 1 0 2 0 1 0 2 4 1 0 2 8 1 0 3 2 एंड 1 0 3 6। सो हमारे लास्ट एलिमेंट का क्या साइज हो गया, 1 0 3 6। तो ये हमारे लास्ट एलिमेंट का साइज हो गया। अब आगे समझते हैं कि हम इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो उस फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करा मुझसे वो किसी बंदे ने पूछा कि 8th ब्लॉक ऑफ एरे का मुझे एड्रेस निकाल के दो। 8th ब्लॉक आपका ये हो गया, तो इसका एड्रेस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ, बेस एड्रेस प्लस ए ऑफ 7th है, तो ये ब्लॉक दिया हमें 8th ब्लॉक, तो हम क्या करेंगे 8 - 1 इंटू साइज ऑफ एरे। सॉरी, साइज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, एलिमेंट ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे कि हमारा 4 बाइट का है, तो इसका साइज कितना हो गया 4। एक एलिमेंट का साइज कितना है मेरा 4 बाइट। 8 - 1 कितना हो गया 7। बेस एड्रेस मेरा क्या है 1000। अब इसका निकालते हैं। 1000 प्लस 28 क्या है 1028। देखते हैं हमारा क्या यही है, देख सकते हैं आप सेम है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम समझते हैं इस डेफिनेशन को। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ये हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ये हमारे सारे डेटा आइटम्स है और एरे क्या है, एक उनका कलेक्शन है। ऑल ऑफ सेम टाइप। ये हमारे जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे हमारे किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। सारे कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। ये भी हमारा क्या है इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ऐसे सारे एलिमेंट्स क्या हैं हमारे इंटीजर। तो ये क्या होगा, सेम टाइप के। एक्सेस यूजिंग अ कॉमन नेम। हम यदि हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे हमें सपोज करो ए ऑफ 5, यानी हमें 6th एलिमेंट को एक्सेस करना है, 6th एलिमेंट को, इस एरे के हमें 6th एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए ऑफ 5 लिखेंगे। एरे का नाम क्या है ए, ये क्या है नेम ऑफ एन एरे। और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं एक सेम नेम से, वो क्या है ए। ऐसे यदि मैं ये वाले एरे की बात करूं तो इसका नाम क्या है ARR। तो यदि मैं इसके ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं, यानी 4th एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा ARR 3। तो ये उसका नाम हो गया एरे का। तो हम उसी नाम से इस एरे को एक्सेस कर रहे हैं। तो यही है हमारी डेफिनेशन, और ये मैंने आपको 1D एरे समझाया है। वन डी एरे मैंने आपको समझाया है, अब मैं 2D एरे समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 2D एरे की। तो 2D एरे हमारा जो है बिल्कुल मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह ही होता है जो हमारा 2D एरे है। तो 2D एरे का मैं एरे का एग्जांपल लेकर वो समझाता हूँ। इंट ए
4। ये मैंने एक एरे डिक्लेयर करा, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी में है ये कैसे बनेगा, एक बिल्कुल मैट्रिक्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा, ये जो हमारा एरे है, ये हमारा एरे बिल्कुल मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगा हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। इसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगे, ठीक है, रोज और कॉलम्स। सो अब इसे समझते हैं। ये जो हमारा एरे है ए ऑफ 0,0, सॉरी ये 0 0, A00 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, A01 हमारा सेकेंड एलिमेंट है, A02 हमारा थर्ड एलिमेंट है एंड A03 हमारा फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। जो हमारी 0 वाली रो है उसका ऐसे करके है। सो हम इसमें अब एड्रेस कैसे निकालते हैं, इसमें हम एड्रेस ऐसे निकालते हैं, पहले हम जो हमारी रो है उसका हम टोटल एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारा ये है, अब इसका एड्रेस का फॉर्मूला समझते हैं कि इसका एड्रेस का फॉर्मूला क्या होगा। एड्रेस का फॉर्मूला वही सेम है, बेस एड्रेस प्लस, जैसे मैं अब कोई टेम्परेरी एलिमेंट लेता हूँ उसी से समझाऊंगा। जैसे मुझे एड्रेस निकालना है 2,3 का, देखते हैं हमारे कहाँ पे है ये 2,3, ये रहा, ये वाला एलिमेंट है और मेरा आंसर आना चाहिए 1044, ठीक है, यही मेरा आंसर आना चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, बेस एड्रेस 2, हमारी एक रो का एड्रेस क्या है, रो का मैक्सिमम साइज कितना है 4, एक एलिमेंट का साइज कितना है 4, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 4 बाइट का होगा, प्लस थर्ड एलिमेंट है 3 इंटू एक एलिमेंट का साइज कितना है 4। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस एड्रेस क्या है हमारा 1000 प्लस 32 प्लस 12, देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आया है 1044। यह है इसका फॉर्मूला। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइज ऑफ अ रो, टू इंटू साइज ऑफ अ रो ऑफ एरे, एरे या फिर मैट्रिक्स। टू हमारा क्या है कि कौन सा रो नंबर है, रो नंबर। ये क्या, ये जो है हमारा ये है कॉलम नंबर, क्या कॉलम नंबर कौन सा है, और साइज ऑफ एन एलिमेंट। सो यही हमारा 2D एरे में। 2D एरे में हमने समझा कि हम कैसे एक एलिमेंट हमें गिवन हो और उसका हम एड्रेस कैसे निकालेंगे। आइए 2D एरे पढ़ने के बाद अब हम 3D एरे पढ़ते हैं। जो हमारा 3D एरे होता है उसको हम तीनों डायमेंशनल में इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, आप देख लिए, इंट ARR 444, ये जो है तीनों डायमेंशनल में 4 4 और 4 है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा तीनों डायमेंशनल में 4 4 4 है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। हमने यहाँ तक क्या चीज़ समझी थी, ये हमारा 2D एरे था मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैंने एक डायमेंशन और ऐड कर दी, वो ये वाली डायमेंशन है, आप इसे देख सकते हैं, वो ये वाली डायमेंशन है, ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन और ऐड करिए, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है हमारा ग्रुप ऑफ
मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है, 3D एरे। ठीक है, ये पहली मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है, जीरोथ मैट्रिक्स। ठीक है, ये पहली मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके जस्ट पीछे, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। अब हम इसमें भी एड्रेस फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ARR 1 2 3। यहाँ पे मैंने ARR की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है A, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने 2D मैट्रिक्स ही बनाया है या 2D एरे ही बनाया है, और इसको नाम दे दिया है 0 मैट्रिक्स और 1 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने 2D एरे की तरह ही एड्रेसेस लिखे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस एक चीज़ जोड़ देनी है। जैसे ये जीरोथ मैट्रिक्स है तो मैं A के साथ बस 0 जोड़ दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। A के साथ 0 जोड़ दूंगा, ऐसे यहाँ पे A के साथ 1 जोड़ दूंगा। ठीक है, मैं इस वाले एलिमेंट का एड्रेस निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एलिमेंट क्या हो गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 जोड़ा और 2 3। अब इसका एड्रेस में निकालना है तो इसका एड्रेस मैं फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगा। ठीक है, फॉर्मूले को यहीं से समझेंगे। फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस 1 इंटू साइज ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ 2D एरे। साइज ऑफ 2D एरे निकाल लेते हैं। इसका साइज कितना है, 4 इंटू 4, और साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4। क्या लिख दूंगा मैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू साइज ऑफ रो का साइज कितना है। अब यही यहाँ से देख सकते हैं, ये एक रो का साइज कितना है मेरा, 4 इंटू 4 हमारे क्या है, कॉलम, और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है मेरा, 4 प्लस, अब मुझे कौन से एलिमेंट पहुंचना है, 3rd इंटू 4 साइज ऑफ दैट एलिमेंट। ये क्या है मेरा, साइज ऑफ रो, और ये क्या है मेरा, साइज ऑफ एलिमेंट। बेस एड्रेस मेरा कितना था, 1000 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 क्यूब इज 64 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 3 4 जा 12। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आया है। वन 108 बिल्कुल सेम है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था 3D एरे में एड्रेस निकालने का। अब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। चलिए अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पॉइंटर्स, जो सी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिलीव मी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट यू विल क्रैक द गेट डेफिनेटली। पॉइंटर्स बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है यदि समझ में ना आए। यदि एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको पॉइंटर्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझाऊंगा। आप मुझ पर एक बार विश्वास रखिए, मैं आपको पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं पॉइंटर्स को। अब पॉइंटर्स होता क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। जो पॉइंटर है वो एक डेटा टाइप है। ठीक है, जो वैल्यू जो पॉइंटर के अंदर स्टोर होती है वो एक एड्रेस होता है। क्या होता है,
जो वैल्यू हमारे पॉइंटर में स्टोर होती है वो क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिक्लेरेशन करने का तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल लिया है जिससे मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने पहला जो लाइन लिखी है इंट स्टार पी, ये क्या करा हमने, एक पी नाम का ब्लॉक बनाया जिसके अंदर सिर्फ हम क्या स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेस। यानी पी क्या है हमारा, पॉइंटर। इसके अंदर हम सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेस। इसके अंदर मेमोरी एड्रेस के अलावा हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 10। अब इसका क्या है, इसने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप है और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करा दी, 10। अब मैं इस x का एड्रेस ले लेता हूं जो है 1000। अब मैंने ये वाली लाइन लिखी इंट स्टार p, मैंने अपने पॉइंटर को बुलाया और उसके अंदर x का एड्रेस स्टोर करा लिया। ये जो है ये हमारा है डी रेफरेंसिंग, सॉरी दिस इज आवर रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये जो है ये हमारा है रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये हमें रेफरेंस देगा कि x का एड्रेस क्या है 1000 और उसको स्टोर करा दो हमारे p नाम के पॉइंटर में। ये क्या है हमारा रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये हमें रेफरेंस बताएगा कि जैसे कि अब हमें किसी भी, सपोज करो किसी भी कॉलोनी में हमें किसी का घर फाइंड आउट करना है तो मैं रेफरेंस ही तो दूंगा कि जैसे कि आपको यदि किसी के घर पे पहुंचना है, ठीक है, सपोज करो ये घर है मेरा, ठीक है, मेरा घर है। अब मुझे बताना है कि तुम्हें मेरे घर पे कैसे पहुंचोगे। ठीक है, मेरे बगल में किसका घर है, राहुल का। सपोज करो मेरे बगल में राहुल का घर है तो मैं क्या कहूँगा, मेरा घर जो है राहुल के घर के बराबर में है। तो मैंने क्या दिया, रेफरेंस दिया, किसका, राहुल के घर का, मेरे घर को फाइंड आउट करने के लिए। तो सेम इसी में है कि मैंने रेफरेंस दिया एड्रेस कि भैया x नाम का जो वेरिएबल है वो 1000 नंबर के एड्रेस पे स्टोर है हमारी मेमोरी में, वो मैंने पॉइंटर में स्टोर करा ली। तो यही था हमारा पॉइंटर। अब हम पॉइंटर्स का एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने ये पॉइंटर क्वेश्चन है, अब इसे देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि आपका आंसर जवाब सही है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, ठीक है, कि मेरा आंसर सही है। तो अब शुरू करते हैं। पॉइंटर में कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ डब्बा बनाना होता है। आपको लग रहा होगा डिब्बा क्या बनाना है, चलिए डिब्बा बनाते हैं फिर से। इंटीजर x इज इक्वल टू 10, x लिया और इसमें वैल्यू मैंने स्टोर करा दी 10, y और इसमें वैल्यू स्टोर करा दी मैंने 20। हम एक एक लाइन को बिल्कुल ड्राई रन करके देखेंगे और जैसे जैसे हमारा ये लाइन कहेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सपोज करते हैं x का जो है एड्रेस है हमारा 1000 और इसका एड्रेस हम 2000 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा, एक px नाम का पॉइंटर बनाओ जिसमें x का एड्रेस डालो। बना लेते हैं, px नाम का मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसमें मैंने x का एड्रेस डाला 1000। अब दूसरी लाइन कह रही है py नाम का पॉइंटर बनाओ जिसमें आप y का एड्रेस डाल दो।
y का एड्रेस डाल दिया py नाम के पॉइंटर में। अब ये क्या कह रहा है, px में py की वैल्यू डाल दो। जो py पॉइंटर है उसको हमने px में डाल दिया। जैसे जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं। अब इसने कहा सी आउट x, x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है 20, x, ठीक है। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, y को, py 20, ये y को पॉइंट कर रहा था, 20 आ गया स्टार ऑफ px, और स्टार ऑफ py ये तो y को पॉइंट कर ही रहा था 2020। तो ये है हमारा आंसर इस एक पॉइंटर के क्वेश्चन का। अब हम शुरू करेंगे एरे एज अ पॉइंटर। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एरे एज अ पॉइंटर। सो इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि एरे तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब एरे एज अ पॉइंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। नेम ऑफ एन एरे रिप्रेजेंट द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो नेम ऑफ एन एरे, यदि मैंने एरे का नाम, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें एरे का नाम क्या है ए मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेस एड्रेस, यानी यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो बेस एड्रेस क्या है 1000, तो ए मेरा ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वाला, यदि हमें ए पे पहुंचना है, यदि हमें इसकी 10 वैल्यू जो है हमें चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार ऑफ ए, तभी तो मैं 10 पे पहुंच पाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो मैं क्या लिखूंगा, यदि मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ 4, ठीक है। यदि मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तभी मैं किस पे पहुँच पाऊँगा, सेकेंड एलिमेंट पे। तो इसको हम पॉइंटर्स में कैसे लिखेंगे, स्टार यानी एस्ट्रिक A+1, ये 1 जो है A+1, ये 1 हमारा इसमें 4 ऐड करेगा। क्यों 4 ऐड करेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप एरे है और हमने इसमें क्या कहा है कि जो हमारा बेस एड्रेस है हमें उसमें जो है हमें उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचना है, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे तभी हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच पाएंगे। सो इसमें जो 1 है 1 ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। क्यों, क्योंकि वो साइज ऑफ इंटीजर है। साइज ऑफ इंटीजर हमारा क्या होता है 4, तो 1 ऑटोमेटिकली, यदि मैं इसमें लिखूँ स्टार ऑफ A+1, तो ये क्या देगा 1004। 1 क्या है हमारा, 1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इंटीजर टाइप ब्लॉक, हम नेक्स्ट ब्लॉक पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें, यदि मैंने A(2) लिखा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस्ट्रिक A+2, इसमें हम 2 क्या ऐड कर रहे हैं, 2 इंटीजर टाइप ब्लॉक, ठीक है। जो हमारा एरे है, एरे का जो टाइप है वही ब्लॉक ऐड होंगे, तो ये क्या हो गया 1008। अब सपोज करो यदि ये करेक्टर एरे होता, इंटीजर की जगह यदि ये करेक्टर एरे होता, यदि मैं करेक्टर लिखता A(5), और मुझे यदि नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुंचना होता तब भी मैं क्या लिखता, स्टार ऑफ एस्ट्रिक ऑफ A+1, यही मैं लिखता। और ये इसमें क्या ऐड करता, 1, साइज ऑफ करेक्टर क्या होता है 1 बाइट, तो 1000 + 1.1 यानी 1001। सो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट था एरे एज अ पॉइंटर, कि हम कैसे एरे को यूज करें एक पॉइंटर की तरह। अब मुझे यदि ये वाली लोकेशन पहुंचना है
तो मैं कुछ नहीं है एस्ट्रिक a+4। और इसकी वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग वही है 1000 + 4 इंटू साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, 1000 + 16 1016। ठीक है, यही आया, आप देख सकते हो सेम है। सो हम ऐसे करके जो है इसका निकालेंगे। और अब इस पे स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो हमें ये जो एड्रेस है इसकी वैल्यू पे पहुंचना है। तो इसकी वैल्यू में क्या देगा 50। अब यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमें क्या आएगी 1008 पे वैल्यू क्या है 30। यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगा है 1004 पे वैल्यू क्या आएगी हमारी 20। और यदि मैं यहाँ पे भी एस्ट्रिक ए लिख दूँ तो इसमें मेरी वैल्यू क्या आएगी 10। एस्ट्रिक लगा है तो हमें इसमें वैल्यू एट 1000, वैल्यू एट 1004, वैल्यू एट 1008। तो हमने सीखा कि हम कैसे इसकी मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको डिकोड कैसे करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा कैरेक्टर पॉइंटर। तो अब इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं। इस कोड का बिल्कुल मैं आसानी समझाऊंगा, बहुत आराम समझाऊंगा। यदि आपने इस चीज़ पे ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आपका गेट के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बिल्कुल ही सही आने वाले हैं। तो इसे समझते हैं। मैंने एक यहाँ पे मैंने लिखा कैरेक्टर एस्ट्रिक पी। एस्ट्रिक पी यानी पॉइंटर बनाया है मैंने, एक पी नाम का पॉइंटर बनाया जिसके अंदर मेरा एड्रेस स्टोर होगा। अब मैंने एड्रेस में क्या लिख दिया, एक स्ट्रिंग लिख दी। अब इसके अंदर मैंने क्या लिख दी, एक स्ट्रिंग लिख दी। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रिंग है और सपोज करो इस स्ट्रिंग का एड्रेस जो है वो 1000 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब इस p नाम के पॉइंटर में मेरा क्या चीज़ स्टोर होगी, इसका एड्रेस। इस स्ट्रिंग का एड्रेस मेरे p नाम के पॉइंटर में स्टोर करा लिया मैंने। ठीक है, इस स्ट्रिंग का मैंने एड्रेस जो है वो p नाम के पॉइंटर में मैंने अब स्टोर करा लिया। अब एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यदि मैं प्रिंट कराऊंगा p को तो p में क्या प्रिंट होगा, p में जो है यानी 1000। अब मैं यदि स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा तो p पे स्ट्रिंग क्या है ABCDE, ये प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है, इसका p का मुझे क्या देगा एड्रेस। सपोज करो p का एड्रेस जो है वो 3000 है तो ये क्या प्रिंट कराएगा 3000। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे है जहाँ पे करेक्टर एरे जो करेक्टर पॉइंटर है वो हमारा बिल्कुल एरे की तरह यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्ट्रिक p+2। b का एड्रेस क्या है 1000 +2 करने पे, क्योंकि हमारा करेक्टर टाइप का है तो 2 × 1, ये क्या हो गया 1002 और इसकी वैल्यू 1002 पे वैल्यू क्या है, ये हमारा हो गया 1001, ये हो गया हमारा 1002। 1002 पे वैल्यू क्या है c, तो ये क्या प्रिंट करेगा c। अब इसी के बाद हम एक गेट का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे हैं गेट के 2 क्वेश्चंस। आप अपनी स्क्रीन को अभी पॉज करिए और दोनों के आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए। स्क्रीन को आप पॉज करिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। और जिसका आंसर सही हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना मेरा आंसर सही है। तो शुरू करते हैं। वाह,
पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमारा करेक्टर एरे भी है और करेक्टर पॉइंटर भी है। गुड गुड। तो पहला जो है एक एरे हमने बनाया साइज ऑफ 20, ठीक है, पी नाम का एरे बनाया। और दूसरा हमने एक स्ट्रिंग बनाई है STRING, स्ट्रिंग बनाई है एस नाम का एक पॉइंटर है जिसमें हमने स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर कराया है। सपोज करो ये एड्रेस है हमारा 1000, तो हमने यही इसमें स्टोर कराया है। ये हमारा करेक्टर पॉइंटर है। हमने पहले इसकी स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर ली। स्ट्रिंग लेंथ देखते हैं इसकी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसकी स्ट्रिंग लेंथ। लेंथ को क्या वैल्यू मिली, 6, ठीक है। लेंथ को वैल्यू 6 मिली, यानी i इज इक्वल टू 0 से 6 तक ये हमारा एग्जीक्यूट होगा i प्लस प्लस। p ऑफ i मतलब 6, p ऑफ 6 हमारा क्या है, उसमें जो है लेंथ माइनस i की वैल्यू क्या है 6 माइनस 0। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, स्ट्रिंग लेंथ में 7 स्टोर होगा मेरी समझ से। सही है, एस ऑफ 6 निकालना है। तो जो है हमने लेंथ में हमने अब 6 स्टोर करा लिया है। तो एस ऑफ 6 क्या हुआ, S0 तो ये हुआ, 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 5 एंड 6। एस ऑफ 6 क्या है हमारा, ये नल। P ऑफ 0 पे मैं जो वैल्यू स्टोर करा रहा हूं वो एस ऑफ 6 की है। एस ऑफ 6 यानी नल करेक्टर मैं P ऑफ 0 पे स्टोर करा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम इसे रन करते हैं। P ऑफ जब i की वैल्यू प्लस प्लस हो गई 1, P ऑफ 1 पे मैं क्या स्टोर कराना है, 6 माइनस 1 यानी 5 G। अब फिर से i प्लस प्लस हुआ, 2 हो गई, 2 पे मुझे क्या स्टोर कराना है, 6 माइनस 2 यानी 4 n। ऐसे करके हमें इसे उल्टा स्टोर कराना है। फिर आएगा i, फिर आएगा r, फिर t, फिर s। ऐसे करके हमें इसे स्टोर कराना है। अब प्रिंटफ क्या कह रहा है, स्ट्रिंग p, हमें p की स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। पहले ही नल करेक्टर आ गया, स्ट्रिंग क्या प्रिंट होगी, नन। बताइएगा इसमें किस किस का आंसर सही था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने यहाँ पे करेक्टर एरे बनाया है जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं GATE2011। अब हमने जो है इस क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पे सी नहीं था, ठीक है। तो अब हमने जो है सी, जो हमारा
एड्रेस है सी का, वो हम एक पॉइंटर बना रहे हैं पी नाम का हमने पॉइंटर बनाया। नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं पी नाम का पॉइंटर बनाया और इसमें एड्रेस किसका डाल दिया, सी का। सपोज करो हमारा जो सी है वो हमारा 1000 से शुरू हो रहा था। अब हमें क्या चीज़ प्रिंट करानी है, स्ट्रिंग प्रिंट करानी है पी ऑफ। अब इसका इक्वेशन पी क्या है हमारा 1000 प्लस एस्ट्रिक पी प्लस 3 प्लस एस्ट्रिक पी प्लस 1। 1000 प्लस 3 यानी 1003 और ये हो गया हमारा 1003। 1003 क्या है, ई माइनस 1001 क्या है, ए प्लस 1000 ई माइनस ए हो गया आपका ई की जो भी एसकाई वैल्यू होगी माइनस ए, वही हमें करना है। तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया 4, डिफरेंस आ गया इसका 4। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं ई और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस आ गया 4। तो ये हमें कहाँ से प्रिंट करनी है स्ट्रिंग, 1004 से। 1004 ये रहा, 1004 से स्ट्रिंग हमने प्रिंट करी तो